देखिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था इस जगह को डेवलप करने के लिए और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। एकदम यहीं पे वो गाड़ी पुलिस की लगी हुई थी और यहाँ पे भरत तिवारी खड़े थे, जहाँ पे वो उनका स्मारक दिख रहा है आपको, वहां से वो वीडियो बनाना शुरू किए थे। मरने वाला नहीं था, ऐसे ऐसे हाथ हिलाता था। भरत तिवारी को केवल कलम की ताकत के आधार पर न्याय प्राप्त हो जाए, मजबूरी में ही सही उसे कट्टा या बंदूक उठाने की जरूरत न पड़े। नेता से लेकर मंत्री जो भी कोई आ रहा है, सब अपने अपने टीआरपी के लिए आ रहा है, कोई न्याय दिलाने के लिए नहीं आ रहा है। ये मुद्दा दबना नहीं चाहिए। कितना भी इससे बड़ा मुद्दा आ जाए देश में, लेकिन इसको दबने नहीं देना है। हर एक मुद्दा, जो नया मुद्दा आ रहा है ना, पुराना मुद्दा को दबा दे रहा है। तो हम सब लोग से यही कहेंगे, ये मुद्दा दबना नहीं चाहिए। कितना भी इससे बड़ा मुद्दा आ जाए देश में, लेकिन इसको दबने नहीं देना है। लगातार सोशल मीडिया पे आवाज उठनी चाहिए। और सबसे बड़ा है कि जो भी छोटे से छोटे यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, हम ही लोग के कारण आज ये मतलब यहाँ तक समझिए यहाँ पर चल रहा है। कोई नेता और अभिनेता का इसमें कोई सहयोग नहीं है। देखिए आम पब्लिक कितना आया हुआ है, छोटा क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर, छोटा जो रिपोर्टर, सब लोग आकर यहाँ पर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको 2 गोली पैर में मारी गई। हम वही एक दीवार नया बनते हैं, वहीं से देख रहे हैं, बगीचा का जो पश्चिम दीवार है, वहीं से देख रहे थे हम लोग। आपके सामने गोली मारी? हाँ जी, आँख के सामने। जैसे कि हम लोग का उधर से जहाँ फेंका है ना हथियार, वहाँ पर धो लिया और उसके बाद थोड़ा दक्षिण हट के और वहाँ पर ले जा करके उसको पैर में गोली मारा है लोग, पटक करके पैर में गोली, 2 गोली लगा है। उसके बाद उधर से हम लोग घर में दक्षिण से रास्ता से ऐसे ले गया। उसके बाद वो लोग अभी मरने वाला नहीं था, ऐसे ऐसे हाथ हिलाता था, फिर आएंगे, उधर ले जा करके लोग मारा होगा गोली। देखिए काफी भावुक पल है। बाबा भी बोलते बोलते कहीं ना कहीं आँख से इनके भी आंसू छलक रहा है, क्योंकि जो भरत तिवारी ने, और सिर्फ इन बाबा के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, पूरे जवनिया गांव के लिए जो उन्होंने किया है, वो शायद आजीवन कोई ना भूल पाए। आज जो भी बातें हुई या जिस भी तरह की घटना हुई, वो बिल्कुल शर्मसार है बिहार के लिए। सरेंडर करने के बावजूद भी, उनको गोली लगने के बावजूद भी वो अपना हाथ हिलाते रहे। उनकी माता जो है, उनकी माँ जो उनसे मिलने के लिए दौड़ी, जो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी थे, वो उनको धक्का देकर के पीछे कर दिए। हाँ उनसे मिलने तक नहीं दिए, दिए। भी हम देखे। और एक और औरत थी, उसकी बहन थी कि कौन थी, उनको भी मार करके लेडीज पुलिस इधर धसोर करके कर दिया। हम लोग का गांव का आदमी है, औरत लोग, उसको मार करके उधर खेत दिया गया। औरत लोग को मिलने तक नहीं दिया गया। जेंट्स को जेंट्स मार करके हटा दिए गए। क्या लगता है सम्राट चौधरी, जिससे कि मांग, जो न्याय की जो मांग की जा रही है, वो पूरी होगी? हम लोग तो प्रेशर बनाएंगे ना, हमारा तो जो काम है वो तो हम करेंगे ना। हम तो प्रेशर बनाएंगे इस सरकार पर कि आपको जो है, हम लोग को तो न्याय चाहिए। इसके लिए अब ये नहीं कि 13वीं हो गया, ये सब हो गया तो कल से भीड़ खत्म नहीं। मैं हमेशा इन लोग से कहता हूँ, भीड़ भाई यही बना के रखिए आप, और हमेशा सोशल मीडिया पर आप आवाज इसके लिए उठाइए, चाहे जो हो जाए। बहुत दुखद घटना है, अब कहने लायक नहीं है। यहाँ पर जितना लोग आ रहे हैं, नेता से लेकर मंत्री, जो भी कोई आ रहा है, सब अपने अपने टीआरपी के लिए आ रहा है, कोई न्याय दिलाने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ इतना, आज मान लीजिए कि उनका 17 तारीख को इनकाउंटर हुआ है, मर्डर हुआ है ना, यहाँ बहुत सारे लोग आए, दिलासा दिला के जा रहे हैं कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन ये सरकार का मैटर है, अगर न्याय मिलना होता तो अब तक कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी आ रहे हैं, खाली अपना टीआरपी कमा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं और दिलासा दिला के जा रहे हैं। कोई जिसका घर का बहुत न्याय करने वाले अन्याय आदमी थे, उनके ऊपर एक भी जो केस बोलते हैं FIR, वो भी एक भी नहीं था। वो बेचारा हम लोग के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहा था। ये भी बाबा जो जवनिया बाढ़ में आप लोग देखे होंगे कि जिस टाइम बाढ़ में घर टूट रहा था, ये बाबा का 2 ताला घर टूट गया। बाबा बहुत रो रहे थे, बाबा उस टाइम से वायरल चल रहे हैं। लेकिन ये बाबा आके इधर में देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। वो बेचारा सबके लिए जी रहा था ना। एक
ऐसे लड़के की हत्या की गई है जिसने इस देश का पूरा संविधान व्यवस्था सब कुछ रहते हुए न्याय के लिए आवाज उठाई, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, और जो लोग अन्याय करता थे उन लोगों ने मिल करके जब बोली से उसका जवाब दे पाना असंभव समझा तो गोली से जवाब दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। लोग भरत तिवारी जी के घर के सामने खड़े हैं। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो जो भीड़ है यहाँ पे, जो गाड़ियों का लाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ अभी तक में जितने बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि हम लोग को भी यहाँ पहुंचे हुए लगभग आधे से 1 घंटा हो चुका है, और इस आधे से 1 घंटे में आने के दौरान हमने कई ऐसी गाड़ियां देखी, कई ऐसे लोग देखे जो बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे, बड़े बड़े कैमरा लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हैं। अपना अपना सब, जैसा कि भाई ने भी बताया, टीआरपी बटोरने के लिए आज सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन कोई न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक यहाँ पे खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। सब बस यहाँ पे आ रहे हैं, अपना फेस चमका रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, फेस चमका रहे हैं और जा रहे हैं। ये मांग की गई थी कि सीबीआई जांच कराई जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में इस बात को रखिए। इसको खारिज कह देना अर्ध सत्य होगा। पूर्ण सत्य ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही व्यवस्था ये है कि आप इस बात को हाईकोर्ट में पहले रखिए। अगर हाईकोर्ट नहीं सुनेगा तो फिर तो हमेशा ये ऑप्शन खुला है कि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। तमाम लोगों को इस लड़ाई को इसलिए भी आगे बढ़ाना जरूरी है। आज 13वीं हो जाएगी, बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं, प्रशासन के लोग, कि उसके बाद ये भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ से कोई लेना ही देना नहीं है। ये आवाज देश भर में उठती रहेगी, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से, कभी लेखकों के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यमों से, अन्य अन्य मंचों के माध्यम से। ये लड़ाई हम लोगों को इसलिए ताकतवर बनानी होगी, न्याय की लड़ाई जीतनी इसलिए जरूरी है ताकि कल को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी भरत तिवारी को केवल कलम की ताकत के आधार पर न्याय प्राप्त हो जाए। मजबूरी में ही सही, उसे कट्टा या बंदूक उठाने की जरूरत न पड़े। ये मजा नहीं दे रहा है। क्यों मजा इसलिए नहीं दे रहा है, जब हमारा विधायक मारा जाए और तुम किसी की सूचना नहीं दे पाओ तो इसके लिए क्या जीने का इस बार है, ये बताओ पहले। सरकार ये क्या नहीं कर सकती है? सरकार तो बेच के खा जाएगी एक दिन। इस सामने अगर आ जाए ना तो मैं तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैं दफना दूं एक ही बार में। मगर ये बात गलत है मेरे भाई। मगर वो भी एक माँ बाप का इकलौता लड़का था, वो भी बेचारा तुमने मार दिया, तो ये गलत बात है या नहीं है? सबको ये बात पता है, मगर प्यारा भाई चला गया है। मगर हम तो भाई हम आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। हफ्ता में 1-2 बार, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद जरूर आएंगे। माता जी से अभी मुलाकात नहीं की है। हमारी इंस्टाग्राम पे रोज रात को मेरी बात होती थी और अब भी मेरा रिकॉर्ड है। अब तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। बाकी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, उन लोगों को सजा होना है। क्यों नहीं सजा नहीं होगी तो उनको एक्सीडेंट में मरना ही मरना होगा। हमने उनके नाम का भभूति देवता सब चढ़ा रखा है, उनकी मौत निश्चित है। अब इस क्षेत्र के जो अंचलाधिकारी हैं आनंद प्रकाश, जिन्होंने कहा कि ये जो स्मारक है इस पे रोक लगाई जाएगी क्योंकि ये जो भूमि है ये बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, और अभी फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि इस पे रोक लगाया जाएगा। आप लोग के लिए भरत तिवारी जी ने यहाँ पे जो भी कार्य निर्माण है उसके लिए आवाज उठाया, लेकिन उसको लेकर के आज उनके साथ ये जो हुआ, क्या कहेंगे? अब हमने क्या कहे, गलत भइल बा तो जे मरले ओकरो सजा मिले के चाहिए, फांसी के सजा। भरत तिवारी दुनिया में नहीं खन तो वो ना रहे के चाहिए। सुहावन लागत नहीं तो सुहावन हो गेले जा ये मददगार है उ कर दे ताकि सरकार मार देलो। देखिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था इस जगह को डेवलप करने के लिए, और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसको लेकर के भरत तिवारी ने एक आवाज उठाया, एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन में उनके पास कई ऐसे सबूत थे जिसको लेकर के जो प्रशासन थी वो काफी डरी हुई थी, सहमी हुई महसूस कर रही थी, और एक षड्यंत्र रच करके भरत तिवारी जी का एनकाउंटर किया गया। जिन लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाया था उन लोगों के साथ अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। ये एक पगडंडी है। जब जवनिया गांव में बाढ़ आता है तो आपने कई सारी ऐसी स्टोरी, ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जवनिया गांव में आपको सैकड़ों घर एक साथ ढहते हुए दिखे होंगे। सब के जवनिया गांव के जब बाढ़ वाला में बहुत सरकार रुपया देते, सब रुपया का घोटाला है। घोटाला के पचाने के लिए इनका मर्डर हुआ है।
1400 करोड़ रुपए का जी, वो में ये चाहे तो नेता हो विधायक हो सब लोग का हाथ है इसमें। आपको क्या लगता है ये इनकाउंटर था या मर्डर था? मर्डर था ये। इनकाउंटर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से गोली चल उसका ना इनकाउंटर हुआ। और जो आदमी सरेंडर कर गया तो सरेंडर का मतलब क्या है। अच्छा, जिस समय यहाँ पे घटना हुआ उस समय आप लोग कहाँ थे? हमने को होने लुकाई रहने जो हमने के मार मार के खेदे लगलन सब पुलिस। आप लोग को भगा दिया गया? हाँ, हमने के ना उम्मीद रहल कि मतलब मार दे से गोली चला दिए उनको। हमने को जाके जाए अपन आइल बांस तो ध पकड़ के ले जाए। गोली का आवाज सुने तो फिर आप लोग को क्या लगा? हमने के गोली का आवाज सुनाइल तो हमने के जनी जाके मार दिलन सा। तब वो हमने को ने सही नहीं जानू कहे लागल कि पैर में लागल बा तो हमने को जाके जाए तो पैर में लागल बा तो दवाई होई न तो अपन भरत तिवारी बाँच जेहन। आ वही भर दिन तो ना निमन लागल, सुबह में सुननी जाके जाए तो अपन निमन हो जेहन दवाई हुई तो सुने में आयल की डेट खा गोलन और हमने के जना था कि अब को अगर दिखाएं तो ये जगह दिखाइए। ये वही जगह है जहां पर भरत तिवारी फेसबुक पे लाइव आकर के और जो उनका क्रांतिकारी अदा था उस क्रांतिकारी भेष में वो यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे एकदम जस्ट यहाँ सामने पे पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी जो आपको वीडियो में वायरल दिख रही है। एकदम यहीं पे वो गाड़ी पुलिस की लगी हुई थी और यहाँ पे भरत तिवारी खड़े थे जहाँ पे वो उनका स्मारक दिख रहा है आपको, वहां से वो वीडियो बनाना शुरू किए थे और वीडियो में साक्ष्य तौर पे दिख भी रहा है कि उन्होंने अपना जो गन है वो वहां पुलिस वालों के सामने फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था खुद को। उसके बावजूद भी उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनका इनकाउंटर किया गया। और जो ये लोगों जिनकी बातें आपने अभी सुनी, ये लोग यहीं पे थे उस समय, लेकिन इन लोगों को भी जो प्रशासन है वो यहाँ से दूर खदेड़ देती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे गोली वोली चलने वाली है। तो ये लोग भी यहाँ से हट करके पीछे चले जाते हैं और इस जगह पे भरत तिवारी जी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी आपने जितने भी बयानें सुनी उसको लेकर के, उसको देख करके सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आता है कि भरत तिवारी एक असल क्रांतिकारी थे जिन्होंने गांव वालों के लिए एक आवाज उठाई, सही के लिए आवाज उठाई। ये जमीन जो आपको दिख रही है, ये जमीन सरकार द्वारा इन लोगों को दिया गया है जिसमें गड्ढा है, नहर है। जब पानी भरेगा तो इसमें भी पानी भर जाएगा और इसको भरवाने के लिए उन्होंने मांग उठाई थी प्रशासन को कई सारी उन्होंने अपनी बातें रखी थी प्रशासन के सामने, लेकिन वो बात नहीं सुनने के कारण उनका जो कह सकते हैं कि हर इंसान का एक अलग अलग मंतव्य होता है, कुछ सही रास्ता पकड़ते हैं, कुछ गलत रास्ता पकड़ करके सही करना चाहते हैं। तो भरत तिवारी ने गलत रास्ता चुना हो, लेकिन उनका जो नीयत था वो सही था। उन्होंने हजारों और सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ पे आवाज उठाई।